हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने बात की डेजर्ट्स की और आज हम बात करते हैं उन हैबिटेट्स की जो माउंटेन्स में हैं। माउंटेन रीजन्स। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो माउंटेन यानी पहाड़ों के जो हैबिटेट्स हैं वो बहुत ठंडे और हवादार कह सकते हो आप इनके, यानी तेज हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है जब सर्दियां शुरू होती हैं। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव रह सकते हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं जो कि अन्य जगहों से अलग होते हैं, बाकी जगहों से अलग होते हैं। आपने इस तरह के पेड़ जरूर देखे होंगे। क्रिसमस ट्री जैसे होता है, ऊपर से वो कौन शेप होता है, यानी बिल्कुल शंकु के आकार का। ये पहाड़ों पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। इफ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, अगर आप किसी पहाड़ी जगह पर रहे हैं या फिर आपने वो जगह देखी है, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री। तो आपने इस तरह के बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस द सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये पहाड़ी जो पौधे होते हैं कि दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो वो पौधे जो होते हैं यहाँ की खतरनाक जो कंडीशंस हैं उनको कैसे झेल पाते हैं? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड। जैसे कि मैंने बताया, ये जो ट्री होते हैं ये कॉन शेप्ड होते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, और इनकी जो ब्रांच होती है वो नीचे की तरफ झुकी होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्री आर निडल लाइक। इनके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह होते हैं। These help the rain water and snow to slide off easily, जो कि उनके पत्तों पर पड़ने वाली बर्फ या फिर पानी को नीचे की तरफ लुढ़का देते हैं। There could be trees with shape very different from these that are also present in mountain. इनके अलावा भी बहुत सारे तरह के पौधे हो सकते हैं जो इनसे मजबूत हो सकते हैं और इनसे अलग शेप के हो सकते हैं। They may have different kind of adaptation to survive on the mountain, जो अलग तरह की कंडीशन में रह सकते हैं। Animals living in the mountain region are also adapted to the condition there. और जो जानवर होते हैं उन्होंने भी यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लिया है। They have thick skin और fur to protect them from cold. उनके शरीर पर ऊन, आप कह सकते हो उनकी स्किन जो होती भारी होती है, मोटी होती है, और उन पर ऊन ज़्यादा आ जाता है जिससे कि वो ठंड में बच सकें। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर। जैसे याक जो एनिमल होता है उसके लंबे बाल होते हैं। हेयर टू कीप देम वार्म, ताकि वो बाल उन्हें क्या कर सकें, गर्म रख सकें सर्दियों में। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो हिम तेंदुआ होता है, पहाड़ी तेंदुआ होता है, उसके भी बाल बड़े बड़े होते हैं और ठंड से उसे बच जाते हैं वो। ये आपने पहला डायग्राम जो देख रहे हो इसमें ये पहाड़ी तेंदुआ है और ये जो है आपका याक है। उसके बाद ये जो है माउंटेन गोट है जो पहाड़ों पर पाई जाती है, वो बकरी है। इसने भी अपने आप को इसके अनुकूल बना लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं इंक्लूडिंग फीट एंड टोइज। जो फर होते हैं वो पैरों पर भी होते हैं और टखनों पर भी होते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नो। और ये इन्हें ठंड से बचाते हैं जब ये बर्फ में चलते हैं। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग मूव अप एंड रॉकी स्लोप। जो ये माउंटेन गोट है यानी बकरी है, वो बड़ी आसानी से ढलानों पर चढ़ सकती है, उतर सकती है, पत्थरों पर इधर से उधर जा सकती है। एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन, जैसे जैसे हम पहाड़ी रास्तों पर ऊपर की तरफ जाते हैं, द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट द डिफरेंट हाइट।
और हमें अलग अलग अवस्थाएं मिलती है, अलग अलग तरह की कंडीशंस मिलती है और उनके कोरस्पोंडिंग एडेप्टेशन भी देखने को मिलता है। मतलब वहाँ के जीव और पौधों ने अपने आप को वहाँ के अनुरूप ढाल लिया है। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, यानी घास के मैदानों की। ए लायन लिव इन फॉरेस्ट, एक जो शेर होता है वो जंगल में रहता है, और एक ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में पाया जाता है। एंड इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, और जो कि बहुत मजबूत जानवर होता है, जिसे हम जंगल का राजा भी बोलते हैं। दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर्स, जो बकरी या फिर छोटे मोटे जीवों को या बड़े जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है, जैसे कि डियर यानी हिरन। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, जो कि कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लायन एंड दैट ऑफ ए डियर। तो यहाँ नीचे दो डायग्राम दिए गए हैं, उनको आपने देखना है। पहला जिसमें एक शेर है और दूसरे में एक हिरन है। हाउ आर द आइज प्लेस्ड ऑन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। इनकी आइज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सामने की तरफ नहीं होती है, साइड में होती हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स। लॉन्ग क्लॉज मतलब दाढ़ी, जो आप कह सकते हो इसको, जो है गले के आसपास लंबे बाल होते हैं, और इन्हें यहाँ पर कहा गया है क्लाउज। आर दे इन द फ्रंट, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे, डू द फीचर ऑफ ए लाइन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। क्या इस तरह की जो हमारे पास जो लाइन के पास जो अलग अलग तरह की जो, जैसे वो ताकत है उसके पास, या फिर उसके बाल लंबे हैं जो गले के पास होते हैं, जिनके होने से हम कहते हैं कि वो बब्बर शेर है। जिसके बाल होते हैं बड़े बड़े, उसे बब्बर शेर कहा जाता है। और इनका ब्राउन रंग जो है, क्या उन्हें हेल्प करता है बचाए रखने में? बिल्कुल करता है। जो घास होती है सूख कर क्या बन जाती है, वो हल्के भूरे रंग की हो जाती है। और लायन और जो हिरन है, जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, इन दोनों का ही रंग कैसा है, ब्राउन कलर का है। दोनों ही बड़ी आसानी से उस भूरे घास में क्या हो सकते हैं, छिप सकते हैं, और अपने आप को बचा सकते हैं हंट होने से, मतलब शिकार बनने से। और शिकार करने के लिए जैसे लायन उस घास में छिपता है, तो वो घास वहां पर हेल्प करती है उसकी, उसको कई देर तक छिपाए रख सकती है। ऐसे ही जो हिरन होता है वो भी छिपा रह सकता है किसी भी शिकारी जानवर से। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो शेर होता है उसकी आंखें सामने होती है, जिससे बिल्कुल अंदाजा लगा सकता है, जैसे हम अंदाजा लगा देते हैं किसी भी पर्सन का कि वो कहाँ पर है। ए डियर हैज अनोदर एनिमल, डियर इज अनोदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। हिरन एक दूसरे तरह का जीव है जो इन्हीं जंगलों में पाया जाता है, इन्हीं घास के मैदानों में पाया जाता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके पास बहुत मजबूत दांत होते हैं जो घास को चबाने में या छोटे मोटे पौधों को चबाने में मदद करते हैं। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। हिरन को अपने आसपास शिकारी जानवरों का पता लगाना पड़ता है, जैसे शेर, ताकि वो शिकार ना हो जाएं। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। अपने आप को शिकार बनने से बचाने के लिए उन्हें वहां से भागना भी पड़ेगा। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर। इसीलिए इन हिरन की जो आंखें होती है वो सामने की बजाय साइड में होती हैं, और इसकी हेल्प से ये दोनों तरफ चीजों को देख पाते हैं। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। और जो स्पीड होती है हिरन की, वो इन्हें बचाती है शिकारियों से, बहुत तेजी से भागते हैं। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ द लायंस एंड डियर। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं होती है इन एनिमल्स में, इन प्लांट्स में जो घास के मैदानों में पाए जाते हैं। जैसे एक बताता हूँ मैं, जो शेर होते हैं, जो बिल्ली होती है, बिल्ली ग्रुप का एक परिवार एक कह सकते हो, शेर, तेंदुआ, चीता, बाघ, ये सभी के सभी रात में देख सकते हैं, लगभग उतना ही जितना दिन में देख पाते हैं, उससे ज्यादा ही हो सकता है।
यही वजह होती है कि जो शेर होते हैं वो दिन में भी शिकार कर सकते हैं और रात में भी शिकार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही जो डियर होते हैं उनके सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो अपने शिकारियों का पता लगा सकते हैं सिर्फ हवा को सूंघ के। तो ये चीज़ें थी, और आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, और कल हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स की। ओके, ऑल द बेस्ट।